हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिफाइन हाई। बट आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। There are also other nutrients like vitamin and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? विटामिन एंड मिनरल्स हमारे डिफरेंट फूड आइटम में प्रेजेंट रहते हैं। इन सभी न्यूट्रिएंट्स की हमें नीड क्यों होती है, इस बारे में बात करेंगे। 2.2 आपका है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, इस बारे में आपको बताया जा रहा है। तो आगे बढ़ते, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कह रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी को मेनली क्या देता है, एनर्जी देता है। एंड फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट्स भी क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का अगर कंपेयर करें सेम अमाउंट में तो हमें फैट ज़्यादा एनर्जी देता है। ओके, फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो फैट और कार्बोहाइड्रेट हैं ये एनर्जी गिविंग फूड कहे जाते हैं। ठीक है, तो फिगर नंबर 2.3 एंड फिगर नंबर 2.4 में आपको यहाँ पे फैट्स और कार्बोहाइड्रेट के जो भी सोर्सेज हैं वो शो किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे ये आपको शो किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे वीट, राइस, बाजरा, पपाया, मेलन, मैंगो, ये सब क्या है, ये आपके सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एंड इसके नीचे आप आएंगे तो ये सोर्स ऑफ फैट्स हैं, बट ये प्लांट से मिलने वाले सोर्स हैं आपके। ठीक है, ये प्लांट से मिलने वाले फैट हैं। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं ये भी आपके सोर्सेज ऑफ फैट ही हैं, लेकिन ये आपको एनिमल से मिलने वाले फैट्स हैं, क्योंकि फिश एनिमल है और जो घी मिल्क है ये सब कहाँ से, मिल्क एनिमल से मिलता है और मिल्क से ही घी मिलता है। तो आपके ये सारे क्या हैं, ये जो ये आपके प्लांट से मिलने वाले फैट्स हैं और ये आपके एनिमल से मिलने वाले फैट्स हैं। और यहाँ पे जो ऊपर है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हम जब आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। कह रहे हैं कि जो प्रोटीन है उसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को क्यों होती है, ग्रोथ के लिए एंड रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, नीचे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं प्रोटीन्स के बारे में ही कुछ बताया जा रहा है कि प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जैसे कि हमने फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड बोला है, इसी तरह आपका जो प्रोटीन है ये बॉडी बिल्डिंग फूड है हमारे लिए। ठीक है, और इसके जो सोर्सेज हैं वो आपको फिगर नंबर 2.5 यहाँ पे शो किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं फिश, मिल्क, एग, ये आपके हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, ये जो फिश आपको शो कर रहे हैं और मिल्क, एग, ये आपके यहाँ पे आपने देखा होगा कि फिगर नंबर यहाँ पे जो आपने देखा था ये आपके फैट्स के भी सोर्स थे। तो फैट्स के भी सोर्स हैं ये और प्रोटीन के भी सोर्स हैं। सो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपके प्रोटीन के सोर्स हैं, बट ये प्लांट से मिलने वाले प्रोटीन्स हैं और ये आपके एनिमल से मिलने वाले प्रोटीन के सोर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है विटामिन्स। विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। विटामिन आपकी हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में, बचाने में, किससे, डिजीज से। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन का काम ये भी है कि वो आपकी आइज, बोन्स एंड टीथ, गम्स को हेल्दी बनाए रखता है। विटामिन आर of different kind known by different names. Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and K. There is also a group of vitamin called vitamin B complex. कह रहे हैं कि जो विटामिन है हमारे वो कई नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी। ये तो आप लोगों ने बहुत छोटे से भी पढ़ा होगा विटामिन के बारे में। तो यहाँ पे विटामिन ए, सी, डी, ई, के होता है और इन सभी के जो एक ग्रुप होता है उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, और इन सारे विटामिन की हमारी बॉडी को नीड होती है एक स्मॉल क्वान्टिटी में। ओके, यहाँ पे ऊपर आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ लिखा है स्मॉल क्वान्टिटीज़ में नीड होती है विटामिन की भी हमारी बॉडी को। देन विटामिन ए जो है आपका कीप्स अवर स्किन एंड आइज हेल्दी। जो विटामिन ए का क्या काम है कि ये हमारी स्किन को और आइज को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। विटामिन सी जो है ना वो हमारी बॉडी
की हेल्प करता है मैनी डिजीजेस से फाइट करने में। ओके, सो विटामिन डी जो है हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी का क्या काम है, वो यूज करता है कैल्शियम को किसके लिए, बोन्स एंड टीथ के लिए। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर सोन इन फिगर 2.6 एंड फिगर 2.9 में। आपसे ये कहा जा रहा है कि डिफरेंट विटामिन दिखाए गए हैं, आपको यहाँ पे नीचे शो किए जा रहे हैं। देखिए आपको सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए जैसे पपाया, कैरेट, मैंगो एंड सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, wheat, liver, rice and some sources of vitamin C, orange, tomato, guava, green chili and lemon, आंवला। ठीक है, एंड विटामिन डी के सोर्सेज आपको यहाँ पे ये दिए हैं, फिश लिवर, एग। ठीक है, तो आपको ये विटामिन के सोर्सेज आपको यहाँ पे शो किए जा रहे हैं। ठीक है, आगे आप चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आते हैं, यहाँ से मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज एसेंशियल। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड, एसेंशियल के बाद यहाँ पे इस पेज पर आते हैं, फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। कह रहे हैं हमारी बॉडी को मिनरल्स की स्मॉल क्वांटिटी की भी नीड होती है, बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होती है और गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी मिनरल्स की नीड होती है। आपको फिगर नंबर 2.10 में सब मिनरल्स शो किए गए हैं। ओके, यहाँ पे देखिएगा 2.10, ये रहा फिगर, यहाँ पे सम सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, आपको सोर्सेज ऑफ सम मिनरल्स यहाँ पे ये दिखाए जा रहे हैं, आप देख सकते हो, एग और मिल्क। ठीक है, नाउ मोस्ट फूड आइटम्स, यहाँ से देखते हैं, मोस्ट food items usually have more than one nutrients. You may have noticed this while according your observation in table 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other. For example, rice has more than carbohydrate than other nutrients. Thus, we say that rice is a carbohydrate rich sources of फूड। ज़्यादातर फूड में एक से अधिक न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि राइस में कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी अदर न्यूट्रिएंट से ज़्यादा होती है। सो वी कैन से दैट राइस इज कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा यहाँ पे देखिए नीचे, बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स आर also known as rages. Rages is mainly provided by plant product in our food. Whole grains and pulses, potato, fish, fruit and vegetable are main source of rages. कह रहे हैं इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी जो हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की नीड होती है। डाइटरी फाइबर्स को रगेज भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे फूड में रगेज मेनली प्लांट प्रोडक्ट प्रोवाइड से मिलता है। ठीक है, रगेज के मेन जो सोर्सेज हैं आपको बताए गए हैं, ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, रगेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। कह रहे हैं कि रगेज हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर बॉडी एंड एड्स टू इट्स। फिर भी ये हमारी फूड का एसेंशियल कंपोनेंट है। क्यों है ये, देखिए, इट्स बल्क, दिस हेल्प्स अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। क्योंकि ये जो अनडाइजेस्ट फूड होता है हमारी बॉडी में उसे बाहर निकालने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं वाटर के बारे में। तो वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर फूड। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन and sweat. Normally we get most of the water that our body needs from the liquid we drink, such as water, milk and tea. And in addition we add water to most cooked food. Let's see if there is any other source which provides water to our body. कह रहे हैं कि यहाँ पे वाटर के बारे में बताएंगे, वाटर क्या करता है हमारी बॉडी के लिए। वाटर फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, यह सम वेस्टेज जैसे कि यूरिन एंड स्वेट मतलब पसीना को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में भी हमारी हेल्प करता है। और हमारी बॉडी को जितने वाटर की नीड होती है वह हमें उन चीज़ों से मिलता है जिन्हें हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है वाटर, मिल्क एंड टी। इसके अलावा हम जो भी फूड पकाते हैं उसमें भी हमें किसका यूज़ करना बताएं, वाटर का हम लोग यूज़ करते हैं। ओके,
एक्टिविटी 3 में आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया, यही बताया गया कि कैसे पता करते हैं कि हम वेजिटेबल्स या फ्रूट में वाटर प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, टेक ए टमाटो और या फिर कोई लेमन या फिर आप कुछ भी वेजिटेबल ले लो, जैसे पोटैटो, आप इसको छोटे छोटे पार्ट में कट करेंगे तो आपको दिखेगा कुछ आपके हाथ ना गीले से वेट हो जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि उनमें वाटर प्रेजेंट है। ओके, और क्या कहा जा रहा है कि जो हम लोग वाटर का यूज किस में करते हैं, कुकिंग, मैनी फूड आइटम, बहुत सारे फूड आइटम बनाने में भी हम लोग वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस डाइट। यहाँ पे बैलेंस डाइट की बात हो रही है। तो द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट quantities, not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain good amount of rages and water. Such a diet is called a balanced diet. क्या कहा जा रहा है कि नॉर्मली पूरे दिन में हम जो भी खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं। हमारी बॉडी की ग्रोथ और गुड हेल्थ को बनाए रखने के लिए हमारी डाइट में भी सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑल न्यूट्रिएंट्स राइट क्वांटिटी में होने चाहिए जिनकी हमारी बॉडी को नीड है। कोई भी न्यूट्रिएंट्स ना तो ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम। हमारी डाइट में पर्याप्त क्वांटिटी में रगेज एंड वाटर भी होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की जो डाइट होती है उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। डू यू थिंक दैट people of all ages need the same type of diet? Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या आप सोचते हैं कि सभी एज ग्रुप के लोगों को एक ही टाइप की डाइट की नीड होती है? क्या आप ये भी जानते हो या ये भी सोचते हैं कि हमारी जो बैलेंस डाइट होती है वो हमारे फिजिकल वर्क पर डिपेंड करती है? मतलब हम जैसा फिजिकल वर्क करेंगे हमारी डाइट भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। Prepare a chart of whatever you eat over a period of a week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. Okay, कह रहे हैं 1 वीक में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट बनाइए और टेस्ट कीजिए कि आप जो भी डाइट ले रहे हैं क्या उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। ओके, नीचे आपको यहाँ पे ये पल्सेस, ग्राउंड नट एंड सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, ये सब क्या है, मूंग एंड ब्रिंजल ग्राम, ये सब आपको बताए जा रहे हैं कि ये सारी आपको एक डाइट दी जा रही है। ठीक है, कि फ्लोर में क्या क्या, मिस्सी रोटी, हेल्थ, थेपला, ये सब मेड किया जाता है। ठीक है, और ये बनाना, स्पिनच, जैगरी, आपको जैगरी मीन्स गुड़, ठीक है, वेजिटेबल, ये सारे आपको बताए जा रहे हैं कि एक कम अमाउंट में भी, मतलब आप अगर विदाउट एक्सपेंसिव फूड, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड ना लेके अगर ये वाली डाइट भी लें तो भी आपका बैलेंस डाइट बन सकता है चार्ट आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक डिफिशियंसी डिजीज़। अ पर्सन मे बी getting enough food to eat but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continue over a long period of time, the person may suffering from its deficiency of one or more nutrients can cause disease or disorders in our body. Disease that occur due to lack of nutrients over a long period. Okay, क्या कहा जा रहा है कि एक पर्सन है जो खाने में इनफ फूड खा रहा है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसके फूड में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो कभी कुछ टाइम के लिए होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये जो कमी है, डिफिशियंसी है, लॉन्ग पीरियड तक रहती है तो उस पर्सन को उस न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी से ग्रसित हो सकता है वो। तो एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हमारी बॉडी में डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, और वो डिजीज़ जो लॉन्ग पीरियड तक न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी के कारण होती है तो उन्हें डिफिशियंसी डिजीज़ के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, एंड नीचे आते हैं, इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही सी इज़ लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस और डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज़ एंड डायरिया। तो आपसे ये यहाँ पे एक आ रहे हैं, यदि कोई पर्सन अपने फूड में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है और उसे कुछ डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ ना होना, फेस पर सॉइलिंग आना, हेयर के कलर का उड़ जाना, स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। ओके, यदि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दोनों की डिफिशियंसी है, यहाँ पे दिया जा रहा है, नीचे आप देख सकते हैं कि ये देखिए आप, if the
diet is deficient in both carbohydrate and proteins for a long time period, okay, the growth may stop completely। अगर ये चीज़ काफ़ी टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है, मतलब उन्हें ना तो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है उस पर्सन को, ना प्रोटीन, दोनों की डिफिशियंसी है, तो उसकी ग्रोथ एक तरह से पूरी तरह रुक जाएगी और वे बहुत पतला दुबला हो सकता है। यहाँ तक कि ये हो सकता है कि वो इतनी उसके अंदर वीकनेस आ जाती है कि उसे चलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से हमने यहाँ पर डिजीज़ डिफिशियंसी को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा ये चैप्टर तो यहाँ पे रीडिंग कंप्लीट होती है और हम आते हैं अब एक्सरसाइज पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड। आपको उन मेजर न्यूट्रिएंट्स के नाम बताने हैं जो हमारे फूड में होते हैं। तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं, मैं इसको आंसर बता रही हूँ। क्या है इसका, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, इसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, एंड वाटर ऑल्सो। तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, नेम द फॉलोइंग। आपको ए पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि जो आपका पहला क्वेश्चन है, द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। हम लोग ने अभी पढ़ा था जब कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे कि हमारे जो एनर्जी गिविंग सोर्स हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। आपकी बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत पड़ता है, हम लोग जिसको बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, तो वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा प्रोटीन, ओके। सी है, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। विटामिन, कौन सा विटामिन ऐसा है जो अच्छी आई साइट के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो विटामिन ए, ठीक है। आ मिनरल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। कौन सा मिनरल की रिक्वायर्ड होती है हमारी बोन को हेल्दी बनाने के लिए, तो कैल्शियम की, ठीक है। नेक्स्ट है 3 नंबर आपका, नेम 2 फूड ईच रिच इन। आपको कोई 2 फूड ऐसे बताने हैं जो, जैसे कि ए पार्ट में लिखा हुआ है फैट्स, तो आपको 2 ऐसे फूड बताने हैं जिसमें फैट्स होता है। तो सबसे पहला है हमारा, हम घी बोल सकते हैं एंड बटर। नेक्स्ट है हमारा स्टार्च। तो स्टार्च हमारा किस में होता है, रॉ पोटैटो में और राइस में, ओके। अब डाइटरी फाइबर की बात करें तो स्पिनिच, कैबेज एंड कैरेट। प्रोटीन की बात करेंगे तो मिल्क एंड एग में हमारा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, टिक द स्टेटमेंट डेट आर करेक्ट। आपको वो स्टेटमेंट को पढ़ना है और जो सही है उस पर टिक करना है और जो गलत है उस पर क्रॉस करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, बाई ईटिंग राइस alone we can fulfill nutritional requirement of our body। कह रहे हैं कि अकेला अगर हम चावल खाते हैं तो वो हमारा रिक्वायरमेंट जो होती है न्यूट्रिशनल की वो पूरी हो सकती है। तो इसका आंसर है नो, नहीं, केवल राइस खाने से ऐसा नहीं हो सकता है। सो इसका ये हो जाएगा नो, यानी कि क्रॉस हो जाएगा। बी, डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाई ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। डिफिशियंसी डिजीज कैन बी हो सकती है प्रिवेंटेड बाई ईटिंग द बैलेंस्ड डाइट। खाने से आपको ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। सो इसका आंसर है यस। नेक्स्ट है सी, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। देन आंसर विल बी यस। मीट अलोन इनसफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट टू द बॉडी। मीट अकेला क्या सफिशिएंट है प्रोवाइड करने में न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी के लिए? सो आंसर विल बी नो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इज कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण हमारी कौन सी डिजीज़ होती है हमको? रिकेट्स। कौन सी होती है? रिकेट्स। एंड बी पार्ट, डिफिशियंसी ऑफ डॉट 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 कॉज आर डिजीज़ नोन एज बेरीबेरी। किस विटामिन की कमी के कारण आपको बेरीबेरी डिजीज़ होती है? तो विटामिन B1। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉज अ डिजीज़ नोन एज। विटामिन सी की कमी के कारण जो बीमारी होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? स्कर्वी होता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इन आवर फूड। कह रहे नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि जो होता है आँखों में अंधेरे में कम दिखाई देना, ठीक है।
इसको रतौंधी भी कहते हैं, रात में नहीं दिखता है। तो इसकी ये आँखों के लिए तो आपको बताया ही था कि विटामिन ए सबसे सफिशिएंट अच्छा विटामिन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये जो एक्सरसाइज होती है वो कंप्लीट हो जाती है।